नमस्कार। मेरे सामने 44 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूं और वर्तमान की क्या गतिविधियां इनकी उंगलियों में चल रही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर क्या पर्वत कहते हैं, क्या इनकी रेखाएं कहते हैं, मैं इन क्रम से बताने वाला हूं। अंत में इनके सवालों के जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले बात करता हूं मैं यहाँ पर शंकु की कृति बनने वाली कनिष्ठ अंगुली का प्रथम पर्व। अच्छी ग्रहण शक्ति है, कुल मिलाकर अच्छी याददाश्त भी रहने वाली है, मानसिक स्थिति भी मजबूत है। लेकिन किसी जल्दबाजी से व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत जब ये लंबाई पूरी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो किसी भी जल्दबाजी के कारण अपने जीवन के अंदर व्यक्ति उतार चढ़ावों का सामना करता है। जीवन चाहे वो पारिवारिक हो, वैवाहिक हो या कुल मिलाकर के आपकी नौकरी के अंदर हो, आपको उसमें थोड़ा कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़े धैर्य के साथ चलना है। दूसरा पर्व यहाँ पर आपका व्यवहार के लिए जाना जाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ हल्की हल्की माइनर रेखाएं हैं, थोड़ा सा ऐसा कह सकता हूँ कि भाषा शैली पर नियंत्रण रखिएगा। धन के आगमन का थर्ड पर्व पूरी तरीके से ठीक है, कुल मिलाकर के धन के आगमन ठीक है, कोई ज़्यादा खराब दिखाई नहीं पड़ते। बात करते हैं इसके बाद में आपके दूसरे शंकु पर्वत, कुल मिलाकर सूर्य की उंगली पर, और इसकी लंबाई यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बराबर। यानी ऐसे व्यक्तियों का एक समान जीवन कम से कम 20 से 30 वर्ष अवश्य चलता है। बचपन से लेकर हो सकता है, युवा अवस्था से ले सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये दोनों उंगलियां बराबर हो जाती हैं तो अपने जीवन में डाउन का सामना नहीं देखना पड़ता। तो मैं इसे ज़्यादा अच्छी प्राथमिकता देता हूं कि कुल मिलाकर आपके जीवन में आपको डाउन का सामना नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आँखों का रोग नहीं, किसी प्रकार का कोई हार्ट का रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर थोड़ा सा कह सकता हूँ चलवायमान रेखाएँ, कुछ वराहु रेखाएँ हैं। इनका मतलब है कि आपके जीवन के अंदर स्थान परिवर्तन थोड़ा बहुत होना, या कुल मिलाकर जो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर कुछ लोगों से आपके वाद विवाद रहना। थर्ड पर्व कुल मिलाकर परिवार से बिल्कुल पूरे सहयोग की रेखाएं यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और प्रथम पर्व बिल्कुल बढ़िया, कोई भी स्थायी रोग आपके अंदर वर्तमान की स्थिति में नहीं है। यहाँ सेकंड पर्वत पर देखता हूँ बहुत ज़्यादा माइनर रेखा छोटी छोटी है, उनका ज़्यादा विशेष प्रभाव आपके जीवन में नहीं है, लेकिन धन के लिए आप फिर भी संघर्ष कर रहे हैं और ये अच्छी बात है, संघर्ष करना भी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर धन के आगमन है, पर किसी प्रकार का कोई कर्ज का योग यहाँ पर नज़र नहीं आता। तीसरा पर्व शनि का यहाँ पर पारिवारिक सुख सहयोग के लिए जाना जाता है, यानी ये यहाँ पर ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी चौथी उंगली बृहस्पति की, उस पर कुछ माइनस रेखाएँ हैं। ये आपके वर्तमान की स्थिति से कहते हैं कि भाई यहाँ पे शुगर देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, कब्ज देखते हैं, कॉन्स्टिपेशन देखते हैं, तो वो ये चीज़ें लगती हैं थोड़ी बहुत। इन पर अभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपनी जीवन शैली के अंदर योगा प्राणायाम को ले आइए, जिससे कि आपको इस तरह की समस्याएं ना हो। अभी कुछ नहीं है। यहाँ पर ये रेखाएँ जब लग जाएँ आपके सेकंड पर्वत पर, ये अच्छी रेखाएँ नहीं कहलाती। इसका कारण है जब जब ये रेखाएं आपके जीवन में लगेंगी तो आपके जीवन में प्रेम संबंधों में खटास, पत्नी के साथ संबंधों में कटाव, पत्नी के साथ दूरी बना कर के रहना, या पत्नी के साथ खुद ही अपनी नौकरी या व्यापार की वजह से दूर रहना, इस तरह की स्थितियां हैं। साथ ही साथ सावधान रहना है इनमें। और तीसरा पर्व पर भी वो रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के संतान को अपनी तरह से समय न देना या उनके उत्तरदायित्व के प्रति कुल मिलाकर के थोड़ा सा सामना ना होने के कारण इस कमी को जाना जा सकता है। तो ये रेखाएं यहाँ पर बच्चों से चिंता से संबंधित मानी जाती हैं। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके पर्वत की, और वो है आपका बुध पर्व। बुध पर्व और यहाँ पर स्थायी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। जब जब ये स्थायी रेखाएं हों, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ना चलें, तो व्यक्ति के पास धन के आगमन निश्चित रूप से
स्थायी रूप से व्यक्ति अपने बनाए रखता है। यानी वर्तमान की स्थिति में देखूं तो स्थायी रेखा इस बात को बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर निरंतर धन के आगमन वर्तमान में भी मौजूद है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर पर्व की, और वो है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व यशमान सम्मान के लिए यहाँ पर ये रेखाएं थोड़ा सा यात्रा करा सकती हैं, दूर प्रांत तक ले जा सकती है और दूर देश से जुड़ कर के धन के योग को बना सकती है। यहाँ पर जिस प्रांत देश काल से आप का संबंध करते हैं तो मैं वहाँ कहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट जॉब ना समझिए, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहें तो ले सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छे धन के स्रोत कमाने की ये रेखा आपके पास में, और साथ ही साथ यश सम्मान और अच्छी श्रेष्ठ बुद्धि के इस्तेमाल से उन्नति प्राप्त करना, ये सब अच्छी रेखा यहाँ पर है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी रेखा के बारे में, और उसके बारे में बात करूँगा। यहाँ पर ये प्रतीकात्मक रूप से एक मछली का बड़ा चिन्ह, यहाँ से देखें तो एक बड़ा चिन्ह लगा नज़र आता है। ये बड़ा चिन्ह यहाँ पर आपको यहाँ इस प्रकार से नज़र आता है। सूर्य पर्व से निकल कर पहुँची है रेखा, दूर स्थान से जुड़कर लाभ। अब इसमें क्या है, अगर ये मध्य उंगली के बीच में होती इस तरह की आकृति तो मैं उसको शंख भी कह सकता था, शंख के द्वारा लाभ मैं कह सकता था। तो कुल मिलाकर यदि आप इस आकृति को बनाना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ से इस प्रकार से ये धीरे धीरे लग कर के और ये शंख की आकृति नज़र आएगी। यहाँ से इस प्रकार से धीरे धीरे अगर इंक होती तो ये इस तरह से घूम करके और ये शंख किसी आकृति बन करके और यहाँ पर नज़र आती। तो जब ये शंख किसी आकृति यहाँ पर बन जाती है तो इसको बोलते हैं जीवन के अंत समय पर व्यक्ति के पास सभी संसाधन। वर्तमान की इसी से भी कोई बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकता कि भाग्य पर्व में खराबी है, कुल मिलाकर भाग्य पर्वत यहाँ पर भी ठीक है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके पर्वत की, और वो है आपका बृहस्पति का पर्वत। बृहस्पति के पर्वत काफ़ी ब्रैकेट्स बनते नज़र आते हैं। जब इस प्रकार के चतुर्भुज बने तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पैतृक संपत्ति के साथ साथ व्यक्ति स्वयं की संपत्ति भी बनाता है। कई यहाँ पर संपत्ति बनाने की रेखाएं 3-3 बन गई हैं, चतुर्भुज बनने का प्रयास कर रही हैं। जितने चतुर्भुज मजबूती से बनते जाएंगे उतनी संपत्ति आपकी स्वयं भी एकत्रित आप करते चले जाएंगे। ज़्यादा गतिविधि बृहस्पति पर होना कभी कभी पत्नी से दूरी भी बना देता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा की, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर हृदय रेखा। हृदय रेखा, और यदि यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से अच्छी खासी हृदय रेखा, लेकिन इससे काफ़ी रेखाएं नीचे की तरफ आपके जीवन में गिरती हुई नज़र आगे की तरफ आती हैं। अब इसका फ़ायदा नुकसान क्या होता है, जब ये रेखाएं हृदय रेखा से ज़्यादा नीचे की तरफ गिरने लगे तो व्यक्ति कभी कभी गलत निर्णय से स्वयं की जुड़ी हुई धन संपत्ति नुकसान कर लेता है, या ऐसा कह सकता हूँ दूसरे लोगों से जुड़ने के कारण मन के अंदर बेचैनी रहती है। और तीसरा उसको कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर पत्नी से किसी ना किसी प्रकार से वैचारिक मतभेद हल्के से बने रहते हैं। इस तरह की रेखा का संबंध यहाँ पर जाना जाता है। तो ये हृदय रेखा में काफ़ी सारी गति है। स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना है, पत्नी से संबंध सही बनाकर चलना है, और साथ ही साथ किसी व्यक्ति को गलत तरीके से धन नहीं देना है जिससे आपका धन घट जाए। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है आपका निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व पर गति रेखाओं की बात करते हैं। ये साहसिक रेखाओं के रूप में होती हैं, ये कार्य शैली को निपटाती है। हल्की हल्की रेखा यहाँ सारे पर्वत पर है। पर्वत अगर देखता हूँ तो थोड़ा सा दबा हुआ लगता है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो टारगेट है उनके प्रति आप थोड़ा सा भ्रमित हैं वर्तमान में, उनमें भ्रमित ना हो और पूरी एकाग्रता के साथ आप काम करें तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो ये इस तरह की स्थितियाँ यहाँ निम्न मंगल पर्व से दिखाई देती है। अब आप देखिएगा आपकी बुद्धि रेखा, यहाँ से यदि आप देखें तो लगभग आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इस जगह पर जाकर आपकी बुद्धि रेखा का उदय होता है। यहाँ से यहाँ तक साफ, यानी अगर मैं कहूँ तो लगभग कह सकता हूँ कि 34 से 35वें वर्ष में हो सकता है कि आपने स्थान परिवर्तन का सामना किया हो और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की तरक्की प्राप्त हुई हो। ये बुद्धि रेखा जाकर के कुशाग्र तरीके से अच्छे तरीके से जो काम करना शुरू करा है वो अब से 10 से 12 साल पहले,
उसमें किसी स्थान परिवर्तन के बाद आप अपने जीवन में आगे बढ़े और तरक्की प्राप्त की। तो यहाँ काफ़ी टाइम लग गया, उससे पहले कहीं ना कहीं आप दूसरी जगह काम करते रहे हों या ऐसा हुआ हो, लेकिन उसके बाद ये दो मुखी होकर के और सुंदर स्वरूप से गई, तो यानी आपके जीवन के अंदर अच्छा योग यहाँ से आपने शुरू किया। तो अब बुद्धि कुल मिलाकर यहाँ पर ठीक प्रकार से काम कर रही है। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। देखिए, ये तो वो रेखा है जो दूर स्थान से जुड़ती हैं, सूर्य पर्व की तरफ देखती हैं, मेहनत कराती हैं। इसमें से एक रेखा का इन्वॉल्वमेंट और फिर दूसरे स्थान बुद्धि रेखा से जुड़ करके सूर्य पर्व को देखती है। योजना आई दिमाग में दूर स्थान से जुड़े और धन के लाभ बनाए। इस तरह से साथ ही साथ बुद्धि रेखा से शाखा निकलती है एक तरीके से, ये भी योजनाओं के द्वारा धन, और यहाँ पर त्रिकोण बना और इसके बाद आप अपने जीवन के अंदर तरक्की करते चले गए। तो चलिए, इसके नीचे भी काफ़ी त्रिकोण बने हुए हैं, त्रिकोण चतुर्भुज बने हुए हैं, ये इनका भी आपके जीवन के अंदर लाभ है। ये है आपके द्वारा अब आपकी योजनाओं से धन की एकत्रित करने की शुरुआत। तो ये इस प्रकार से मैंने काफ़ी रेखाओं को जो इनके फल हैं उनको बताने का प्रयास करा। अब मंगल द्वितीय पर्वत, झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी, ये यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपके निचले चंद्र पर्वत की। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं है, यानी किसी प्रकार का मानसिक डिप्रेशन का योग नहीं, किसी प्रकार से किसी भी रोग के द्वारा आपको यहाँ पर अनुभूति महसूस नहीं होगी। इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर है। केतु पर्वत पर निकलते हुए ये यहाँ पर चतुर्भुज, यानी कुल मिलाकर आपको धीरे धीरे आस्था की तरफ, भक्ति की तरफ बढ़ाएंगे और ये अच्छे हैं, यहाँ पर आपको अचानक से धन के लाभ दिलाएंगे। अब स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक चल रही है, इसका उपयोग करिए और मेहनत से अपने जीवन को बनाइए। तो ये काफ़ी अच्छी रेखाएं यहाँ से निकलने वाली जो खड़ी रेखा है आयु रेखा से, वो आपको जीवन में और लाभ दिलाएंगी। तो यहाँ पर ये व्यापारिक रेखा के रूप में नहीं है, ये रेखाएं जो है आपके पास, ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं आपके जीवन में नौकरी के अंदर 3 से 4 जगह का स्थान परिवर्तन का योग। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा जैसे यहाँ से गई और फिर उसके बाद अगर देखें तो थोड़ा सा अलग हट करके, जैसे मैंने बोला था कि अब से 10 से 12 साल पहले आपने नई स्थापना शुरू करी और उसके बाद आप सीधे सीधे भाग्य रेखा को लेकर चले। ये आपके जीवन में अब इस समय 44वें वर्ष के लगभग 46वें वर्ष के बाद ये रेखा है, यानी आगे आने वाले समय में और भी तरक्की उन्नति आपको मिलने वाली है। चलिए, अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व में यदि मैं देखता हूँ तो नीचे की तरफ काफ़ी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके एक्स के चिन्ह बनाती हुई है। तो अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये है धन की अधिक चाहत के चिन्ह, यानी इस चिन्हों से अगर आप कह सकते हैं कि भाई मैं अपने आप से अच्छे जो स्थिति है उससे धन संपन्नता से खुश नहीं हूँ, तो ठीक है, अच्छी बात है। इस समय 44 वर्ष में आप प्रयास नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं, मेहनत करिए और आपके जीवन के अंदर सही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कभी कभी शुक्र पर्वत ज़्यादा खराब हो जाता है, तो चरित्र के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और इस प्रकार से चल करके और यहाँ पहुँच गई है लगभग 77-78 वर्ष के आसपास। नहीं, ये अंदर तक पहुँच गई है बिल्कुल। तो 80 प्लस की एज है ये। तो इसका आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण तरीके से इसको आप जी पाएंगे। आपका सवाल है पहला, उस सवालों पर चलते हैं। आई एम गोइंग टू बी ए मिलीनियर। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि ये हाथ मेरे सामने एक मिलीनियर का है और निश्चित रूप से वो आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। विल आई हैव ए हेल्दी लाइफ। मुझे सिर्फ और सिर्फ पेट से संबंधित रोग, कब्ज से संबंधित रोग वर्तमान की स्थिति में लगते हैं, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तीसरा है आपका, क्या विल आई हैव अनदर पार्टनर और इज देयर अनदर पार्टनर इन लाइफ। हाँ, अब से लेकर अब वर्तमान में भी है और 2023 तक ये संबंध बनेंगे, बने रहेंगे, ऐसा मुझको लगता है। और इसके लिए आपको अपने आप तय करनी होगी अपनी सीमाएं। तो ये ऐसा है आपके जीवन में, और उससे आपके संबंध ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, क्योंकि सेकंड पर्वत पर बहुत सारी बृहस्पति पर राहु रेखाएं काट रही थी। तो वो संबंध चलते रहेंगे, उनको संबंधों को किस प्रकार से निभाना है, क्योंकि आप तो बहुत
तेज़ रफ्तार के देश में रहते हैं तो वहाँ आपको किस तरीके से अपनी स्थितियों से गुजरना पड़ता है, इसको आप अपने देश काल के अनुसार तय कीजिएगा। What are the future problem that I am going to face to house? See where are they? तो इसके लिए मैं कहूँगा कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेट से संबंधित रोगों का और मस्तिष्क रेखा को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं ब्रैकेट्स, तो कहीं आप अपना धन किसी दूसरे को ना दे दें, उस बात से सावधान रहना है। विल आई हैव माई ओवन बिजनेस और विल बी आई एम्प्लॉयड? देखिए मेरे हिसाब से ये नौकरी वाला हाथ है पक्का, इसको करते रहिएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी नया स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी व्यापार की स्थिति यहाँ पर 5 साल तक दिखलाई नहीं पड़ती। क्या करें आप अपने जीवन में, जो सही तरीके से आप अपने जीवन को यापन कर सकें और उसको अपने जीवन को सही तरीके निर्वाह करके जीवन में अपने टारगेट को प्राप्त कर सकें। एक बेहतरीन सा पुखराज आप इस उंगली में पहन सकते हैं, आप यदि चाहे तो मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। श्रीलंकन पुखराज बेहतरीन सा आपको इस उंगली में पहनना होगा और साथ ही साथ बस हनुमान जी की पूजा करनी है और कोई पूजा नहीं करनी। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।